यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कोई भी समानता वास्तविकता से मात्र संयोग होगी। शीर्षक: अंतहीन मोड़ व तूफान अचानक आया था। आसमान फट रहा था और बारिश की बौछारें कार की विंड स्क्रीन पर मानो पत्थर पटक रही थीं। आरव, जो अपनी पुरानी मारुति 800 में घर लौट रहा था, को पहले ही अंदेशा हो गया कि वह रास्ता भटक गया है। जीपीएस का सिग्नल तो 10 मिनट पहले ही गायब हो चुका था। उसने पास पड़े पुराने सिकुड़े हुए मैप को खोला जो उसके पिता ने दिया था, पर वह रास्ता उस मैप पर था ही नहीं। सामने एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया: घने जंगल का रास्ता, आगे बढ़ने की सलाह नहीं। पर पीछे जाने का रास्ता बाढ़ की वजह से बंद हो चुका था। मजबूरी में आरव ने कार उसी संकरी टेढ़ी मेढ़ी सड़क पर मोड़ दी। पेड़ इतने घने थे कि कार के हेडलाइट्स की रोशनी भी उन्हें चीर नहीं पा रही थी। हवा में सिर्फ बारिश का शोर और कार के इंजन की आवाज थी। थोड़ी देर चलने पर उसे सड़क किनारे एक प्राचीन दिखने वाली मूर्ति दिखाई दी। वह कोई देवी की मूर्ति थी, पर उसके चेहरे की आकृति इतनी विकृत थी कि वह दानव जैसी लग रही थी। उसकी आंखों के स्थान पर गहरे खाली गड्ढे थे, जिनसे होकर बारिश का पानी बह रहा था, मानो वह रो रही हो। आरव ने उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक कार का इंजन स्पुटराया और बंद हो गया। बिल्कुल मौन। बारिश का शोर भी जैसे थम सा गया। उसने कई बार इग्निशन घुमाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। बैटरी भी डेड हो चुकी थी। बाहर झांकते हुए उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर के पेड़ों की शाखाएं इतनी नीची झुकी थीं कि वे कार को छू रही थीं, जैसे उसे रोकना चाह रही हों। तभी उसकी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। वहां पीछे की सीट पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। उसका दिल धक से रुक गया। वह तेजी से पलटा। सीट खाली थी, सिर्फ उसकी पुरानी जैकेट पड़ी थी। नर्वसनेस, उसने खुद को समझाया। पर जैसे ही उसने सामने देखा, विंड स्क्रीन के ठीक सामने उस विकृत मूर्ति का चेहरा सटा हुआ था। वह चीखने ही वाला था कि वह आकृति गायब हो गई। सिर्फ एक लंबी पतली टहनी कांच से टकराकर खड़खड़ा रही थी। घबराहट में उसने कार से उतरने का फैसला किया। शायद कहीं कोई मदद मिल जाए। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में एक गाढ़ा मीठा सा गंध था, जैसे सड़े हुए फूलों की खुशबू। उसने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। उस सड़क पर कोई भी अन्य वाहन नहीं था। बस एक अजीब सी सन्नाटा था, जिसे कभी कभी दूर से आती हुई किसी बच्चे के रोने की आवाज भंग कर देती। पर वह आवाज किस दिशा से आ रही है, समझ नहीं आता था। लगभग आधा किलोमीटर चलने पर उसे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। राहत की सांस लेकर वह वहां पहुंचा, पर गांव में एक भी घर में रोशनी नहीं थी। सबके दरवाजे बंद थे। एक घर के सामने एक पुराना झूला खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर झूल रहा हो। आरव ने सबसे बड़े से दिखने वाले घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा चरचराते हुए खुला। भीतर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखें असामान्य रूप से चमकीली थीं। कहाँ आ गए हो तुम बेटा? बूढ़े की आवाज फिसलन भरी और धीमी थी। मेरी कार खराब हो गई है, फोन नहीं चल रहा, क्या आप मदद कर सकते हैं? आरव ने कहा। बूढ़े ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहां से कोई लौट कर नहीं जाता। ये रास्ता वापसी का नहीं है। क्या मतलब? यह सड़क जिस पर तुम आए हो वह हर रात बदल जाती है। ये गांव भी बदल जाता है। तुमने जो मूर्ति देखी वह इस रास्ते की रक्षक है। वह उन्हें अंदर नहीं आने देती जो बाहर के हैं। एक बार अंदर आ गए तो फिर वह तुम्हें बाहर नहीं जाने देगी। आरव ने सोचा, बूढ़ा पागल है। उसने वहां से जल्दी निकलने का फैसला किया। बूढ़े ने उसे पीछे से चेतावनी दी: रास्ते में कोई भी आवाज सुनकर मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हारी मां ही क्यों ना बुलाए। डरा हुआ पर अविश्वास से भरा आरव वापस सड़क पर आ गया। अब वह पैदल ही आगे बढ़ने की सोच रहा था, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे एहसास होने लगा कि वह उसी जगह पर चक्कर काट रहा। अब वह पैदल ही आगे बढ़ने की सोच रहा था, शायद कोई और रास्ता मिल जाए। पर जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, उसे एहसास होने लगा कि वह उसी जगह पर चक्कर काट रहा है। वही टेढ़े पेड़, वही टूटी हुई मील का पत्थर, और हर बार वह मूर्ति उसके सामने आ जाती। उसके चेहरे का भाव हर बार बदलता हुआ, कभी रोती हुई, कभी गुस्से में, कभी विडंबनापूर्ण मुस्कुराती हुई। थकान से चूर,
वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे पास से साफ सुनाई दिया, आरव, बेटा। वह चौंक गया। यह आवाज उसकी मृत मां की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मुड़कर देखने ही वाला था कि बूढ़े की चेतावनी याद आ गई। उसने आंखें बंद कर ली। आरव, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। मुझे बहुत ठंड लग रही है। आवाज इतनी सच्ची, इतनी दर्द से भरी थी कि उसकी आंखों से आंसू छलक आए, पर उसने खुद को रोका। आवाज करीब आती गई, उसके कान के पास तक। उसे एक सड़ी हुई ठंडी सांसों की गंध आई। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी, और उस परछाई के पीछे एक दूसरी लंबी और टेढ़ी परछाई चिपकी हुई थी, जिसके हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ रहे थे। वह चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। वह बिना रुके, बिना पीछे देखे भागता रहा। सड़क अब और भी अजीब होती जा रही थी। पेड़ों के तने पर चेहरे उभरने लगे थे, जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। यहां रुक जाओ, यही तुम्हारा घर है। अचानक दूर उसे कार की रोशनी दिखाई दी। उम्मीद से चमकता हुआ वह उस ओर भागा। वहां एक ट्रक खड़ा था। ड्राइवर का दरवाजा खुला हुआ था। राहत की सांस लेकर उसने ड्राइवर से पुकारा, भैया, मदद चाहिए। ट्रक के केबिन से ड्राइवर बाहर आया। वह उसी बूढ़े आदमी का युवा रूप लग रहा था, उसी चमकीली आंखों के साथ। वह मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा था ना, यह रास्ता वापसी का नहीं है। अब तुम हमेशा के लिए यात्री बन गए हो। ट्रक के पीछे से दर्जनों धुंधली आकृतियां निकलकर आरव को घेरने लगीं। उन सबके चेहरे खाली थे, सिवाय उस विकृत देवी की मूर्ति वाले भाव के। आरव ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह सड़क जिस पर वह आया था, अब गायब थी। उसकी जगह एक घना अंतहीन अंधेरा था, जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। और अगली सुबह उस इलाके के नक्शे पर एक पुरानी सूखी नदी के पास एक नई टेढ़ी मेढ़ी लकीर अंकित थी, जो कहीं से शुरू होती थी और कहीं खत्म नहीं होती थी। स्थानीय लोग उस रास्ते के बारे में बस इतना कहते, वह रास्ता अब और लंबा हो गया है,